सोचिए, अगर आपके घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला प्याज अचानक 50 रुपए से 60 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाए, तो इसका असर सिर्फ आपकी सब्जी के स्वाद पर नहीं, बल्कि पूरे घर के बजट पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में प्याज की कीमत अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या देश में प्याज की कमी हो गई है? क्या भारत प्याज का इंपोर्ट करने वाला है? क्या सरकार एक्सपोर्ट रोकने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्याज इतना महंगा हो गया है तो सरकार ने इसके लिए ट्रेन क्यों चला दी? जी हाँ, प्याज को लेकर इस समय भारत में एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसमें किसान, मंडियां, सरकार, रेलवे, एक्सपोर्ट मार्केट और आम कंज्यूमर सभी जुड़े हुए हैं। 24 अगस्त 2026 को भारत में प्याज की औसत रिटेल कीमत करीब 43 रुपये 53 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। एक साल पहले यही कीमत करीब 27 रुपये 37 पैसे प्रति किलो थी, यानी साल भर में लगभग 59% की बढ़ोतरी। लेकिन कई बड़े शहरों में तस्वीर इससे भी ज्यादा गंभीर है। दिल्ली जैसे बाजारों में प्याज करीब 55 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर रिटेल कीमत इससे भी ज्यादा बताई जा रही है। अब सवाल उठता है, जब देश में प्याज की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े अनियन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है और नासिक का लसलगन मार्केट प्याज के कारोबार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 25 अगस्त की रिपोर्टों के मुताबिक लसलगन में प्याज का होलसेल प्राइस 4,250 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया, यानी लगभग 42 रुपये 50 पैसे प्रति किलो होलसेल लेवल। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में प्याज की कमी हो गई है। असल कहानी सप्लाई के टाइमिंग और लोकेशन की है। अगस्त और सितंबर के दौरान प्याज की सप्लाई में सीजनल प्रेशर आता है। कुछ जगहों पर मंडियों में अराइवल्स कम होती हैं। महाराष्ट्र में बारिश भी ट्रांसपोर्टेशन और अराइवल्स को प्रभावित कर सकती है, यानी देश में कुल प्याज कितना पैदा हुआ ये एक बात है, लेकिन इस समय किस मंडी में कितना प्याज पहुंच रहा है, किस शहर में कितनी मांग है और वहां तक प्याज पहुंचाने में कितना खर्च हो रहा है, ये दूसरी और ज्यादा तत्काल समस्या है। और यहीं से सरकार की सबसे दिलचस्प रणनीति सामने आती है। सरकार ने प्याज के लिए शुरू किया है कंडा एक्सप्रेस। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यह कोई नई ट्रेन है, लेकिन असल में यह प्याज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही डेडिकेटेड रेलवे रेक्स की व्यवस्था है। सरकार नासिक रीजन से प्याज उठाकर उन बड़े कंजम्पशन सेंटर्स तक पहुंचा रही है जहां कीमतों पर ज्यादा दबाव है। रिपोर्टों के मुताबिक कंडा एक्सप्रेस के जरिए पहले 14 रेक्स चलाए जा रहे थे, जिन्हें बढ़ाकर 86 रेक्स तक किया गया है। यानी सरकार का सीधा फॉर्मूला है, जहां प्याज उपलब्ध है वहां से प्याज उठाओ और जहां कीमत ज्यादा है वहां तेजी से पहुंचाओ, क्योंकि अगर किसी शहर में सप्लाई बढ़ जाती है तो होलसेल मार्केट पर कीमत कम होने का दबाव बन सकता है। लेकिन सरकार के पास सिर्फ रेलवे का विकल्प नहीं है। सरकार ने पहले से अनियन बफर स्टॉक भी तैयार किया हुआ है। लगभग 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक मार्केट इंटरवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस बफर स्टॉक को आसान भाषा में समझिए। जब प्याज की कीमत कम होती है और किसानों को सही भाव नहीं मिलता, तब सरकार किसानों से प्याज खरीदकर अपना स्टॉक तैयार करती है और जब बाजार में कीमत तेजी से बढ़ने लगती है तब उसी स्टॉक का एक हिस्सा बाजार में उतारा जाता है। यानी सस्ता होने पर सरकार खरीदती है और महंगा होने पर सरकार बेचती है। इसका उद्देश्य कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकना है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत अब दिल्ली एनसीआर के लिए करीब 800 टन बफर स्टॉक ऑनियन भेजा जा रहा है। सरकार की योजना है कि इसे लगभग 35 रुपये प्रति किलो की दर पर कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। अब जरा अंतर देखिए, अगर बाजार में प्याज करीब 55 रुपये किलो है और सरकार 35 रुपये किलो में उपलब्ध कराती है, तो कंज्यूमर को करीब 20 रुपये प्रति किलो का सीधा अंतर मिल सकता है। यानी सरकार सिर्फ यह नहीं कह रही कि कीमत कम हो जाएगी, सरकार खुद मार्केट में प्याज लेकर उतर रही है। लेकिन इस कहानी में किसान कहाँ है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्याज की कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर परेशान होता है, लेकिन जब प्याज की कीमत बहुत नीचे चली जाती है तब किसान परेशान होता है। इसी वजह से 4 जुलाई 2026 को सरकार ने ऑनियन प्रोक्योरमेंट प्राइस को 1,875 रुपये से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, यानी करीब 13% की बढ़ोतरी। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसीज के जरिए किसानों से प्याज खरीदकर बफर स्टॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। अगर खुले बाजार में किसान को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज्यादा भाव मिल रहा है तो किसान सरकारी एजेंसी को प्याज क्यों बेचेगा? यही कारण है कि सरकार के लिए बफर स्टॉक बनाना हमेशा आसान नहीं होता। किसान स्वाभाविक रूप से वहां अपना माल बेचना चाहेगा जहां उसे बेहतर कीमत मिले। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज्यादा चर्चित हिस्से पर। क्या भारत प्याज का एक्सपोर्ट बंद करने वाला है या क्या भारत अब विदेशों से प्याज इंपोर्ट करने वाला है? यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से फैल सकती हैं। लेकिन उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार अभी ऐसा कोई नया नेशन वाइड ऑनियन एक्सपोर्ट बैन सामने नहीं आया है।
बल्कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत ने करीब 1.50 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट किया था और उस समय एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल बताया गया था। इसलिए यह कहना कि भारत ने प्याज का एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया है सही नहीं होगा। इसी तरह अभी तक ऐसी कोई बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने नहीं आई है कि भारत बड़े पैमाने पर प्याज इंपोर्ट करने जा रहा है। यानी इंपोर्ट वाली खबर को अभी फैक्ट के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भारत के सामने कंपटीशन जरूर है। पाकिस्तान और चाइना की फ्रेश अनियन क्रॉप कई इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन अनियंस को कंपटीशन दे रही है। खासकर गल्फ कंट्रीज, श्रीलंका और फार ईस्ट के मार्केट्स में प्राइस कंपटीशन महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी भारत के प्याज की कहानी सिर्फ देश के अंदर की कहानी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड से भी जुड़ी हुई है। अगर भारत में प्याज महंगा होता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल प्राइसेस अच्छे रहते हैं तो किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट एक महत्वपूर्ण मार्केट बना रहता है। अब सवाल यह है कि क्या प्याज की कीमत आगे और बढ़ेगी? इसका जवाब अभी निश्चित रूप से देना मुश्किल है। अगर महाराष्ट्र और दूसरे प्रमुख अनियन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में बारिश के कारण अराइवल्स प्रभावित होती हैं, अगर नई क्रॉप की सप्लाई में देरी होती है, अगर बड़े शहरों में डिमांड बढ़ती है तो कीमतों पर ऊपर का दबाव बना रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नई क्रॉप की अराइवल्स बढ़ती हैं, कंडा एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई तेजी से पहुंचती है, सरकार बफर स्टॉक को ज्यादा मात्रा में मार्केट में उतारती है और सब्सिडाइज्ड अनियन सेल्स बढ़ती है तो कीमत नीचे भी आ सकती है। यानी आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी सप्लाई। अगर मंडियों में प्याज की आवक बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल रहता है तो बाजार में राहत आ सकती है। लेकिन अगर सप्लाई चेन में फिर से बाधा आती है तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। अब पूरी कहानी को एक बार फिर बहुत आसान भाषा में समझिए। किसानों से प्याज खरीद कर सरकार बफर स्टॉक बनाती है, फिर जब कीमत बढ़ती है तो उस स्टॉक को बाजार में उतारा जाता है। जहां सप्लाई ज्यादा है वहां से प्याज कंडा एक्सप्रेस के जरिए उन शहरों तक पहुंचाया जा रहा है जहां कीमत ज्यादा है और दिल्ली एनसीआर जैसे बाजारों में सरकार लगभग 35 रुपए प्रति किलो पर प्याज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ किसान के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और इंटरनेशनल मार्केट में भारत को पाकिस्तान और चाइना जैसे एक्सपोर्टर्स से कंपटीशन मिल रहा है। इसलिए यह सिर्फ प्याज महंगा होने की कहानी नहीं है, ये असल में एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है। किसान चाहता है कि उसे प्याज का अच्छा दाम मिले, कंज्यूमर चाहता है कि प्याज सस्ता मिले, एक्सपोर्टर चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन ओनियन कॉम्पिटिटिव रहे और सरकार को इन तीनों के बीच संतुलन बनाना है। यही वजह है कि प्याज भारत में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल कमोडिटी बन जाता है। आज प्याज 50 रुपये या 60 रुपये किलो के आसपास पहुंचता है तो कंज्यूमर की परेशानी बढ़ती है। लेकिन अगर सरकार कीमत को बहुत नीचे ले आती है तो किसान की कमाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए असली चुनौती है ऐसी कीमत बनाए रखना जो किसान के लिए भी ठीक हो और कंज्यूमर के लिए भी मैनेजेबल हो। और आने वाले कुछ हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कंडा एक्सप्रेस बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को नीचे ला पाता है, क्या गवर्नमेंट बफर स्टॉक पर्याप्त साबित होता है, क्या नई क्रॉप की अराइवल्स बढ़ती हैं और क्या इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन ओनियन पाकिस्तान और चाइना से कंपटीशन के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखता है। क्योंकि अगर सप्लाई सुधरती है तो प्याज की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बारिश, अराइवल्स और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बनी रहती है तो प्याज की कीमतों पर दबाव आगे भी बना रह सकता है। इसलिए अगली बार जब बाजार में प्याज की कीमत सुनकर आपको झटका लगे तो याद रखिए उस एक प्याज के पीछे सिर्फ किसान और दुकानदार नहीं बल्कि मंडी, मौसम, रेलवे, सरकारी बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट मार्केट और पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी काम कर रही होती है। और यही है भारत के प्याज की इस समय की पूरी कहानी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसी ही और भी देश विदेश से जुड़ी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।